अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कोई मुस्लिम भाई गुस्से की हालत में तलाक 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 बोल देता है तो क्या बीवी हराम हो जाएगी? नहीं गाइज़, वो एक ही तलाक होती है। आइए इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं मौलाना साहब का, जिसमें ये इनका बयान में ये बता रहे हैं कि एक ही तलाक होगी, वो भी प्रूफ के साथ। तो आइए वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। मैं हूं साबर चौधरी, बुलंदी टीवी नेटवर्क की जानिब से। आज हम मुफ्ती साहब के पास आए हैं, मेनाज यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन लाहौर। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बच्चे आजकल जज्बात में आके और ये गलत फ़ैसला कर बैठते हैं, मियाँ बीवी में तकरार हो जाती है और ये समझ बैठते हैं कि ये एक मजाक है, और मजाक में जज्बात में आके और ये फ़ैसला कर बैठते हैं कि मैंने, वो बीवी कह बैठती है कि मुझे फारिग कर दें। जबकि ये मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं कहना चाहिए, चाहे कितना भी जज्बात हो, फारिग कर दें। मियाँ का ये मौक़ूफ़ होता है कि वो आके ये कह देते हैं कि भाई मैं अभी थका आ रहा आया हूँ, मैं भी ड्यूटी से आया हूँ। तो किस किस्म की बातें लेके बैठ गई है। तो ये आसा सा तकरार शुरू हो जाती है। उसके बाद वो कहती है नहीं आप मुझे फारिग कर दें। वो जज्बात में आके, गुस्से में आके जो है ना, वो उसको कहते हैं जा मैंने तुझे तलाक दी। तो अगर वो एक बार या दो बार या तीन बार कह दे मैं तो तलाक दी, तो क्या आया इस गुस्से की हालत में इस तरह तलाक हो जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम और बड़ा नाजुक मसला है और ये बीमारी आम है। एक तो महंगाई है, बेरोज़गारी है, और ज़िंदगी जो है वो आम लोगों के लिए बड़ी तल्ख़ हो गई है, मुश्किल हो गई है। हर बंदा जो है वो अपने हालात में इतना ज़्यादा परेशान है कि वो लड़ने मरने के लिए तैयार होता है, सीधी बात किसी के साथ मुश्किल से। तो यहाँ पहली बात जो है, पहली गलती तो ये है कि लड़का लड़की जो हैं उनकी उम्र 16 साल और 18 साल कम से कम हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम लॉ कानून जो है उसके अंदर है कि लड़की जो है वो 16 से कम ना हो और लड़का 18 से कम ना हो। तो और यहाँ छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ आपस में कर लेते हैं, कहते हैं दादी और मरने वाली है खुशी देख ले। तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बेचारे मासूम, उनको पता भी नहीं होता, और उनका वो कहते हैं वो दादी फैसला कर गई। मैं दादी को कहो कि तूने अपने मौज मेले कर लिए, अब अगले जहान की तरफ तेरा रुख है, तो तू कोई कलमा शलमा पढ़, कोई अल्लाह ताला से माफ़िया मांग जो तेरे गुनाह हो गए हैं। बच्चों का बेड़ा गर्क न कर, मरने से पहले उनका नुकसान न कर। ये वो बालिग होंगे। अब कुरान ने कहा है कि हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, कि बालिग हो जाएं तो फिर निकाह। इसका मतलब ये है कि छोटे बच्चों का निकाह है ही नहीं है, चाहे वो माँ करे, बाप करे, दादा करे, नानी करे, कोई भी करे। तो छोटे बच्चे जो नाबालिग हैं उनका निकाह कोई भी नहीं। पहली बात समझ आई। दूसरी बात है क्योंकि इस माशरे में उन्होंने उम्र गुजारनी है। आज के दौर में काफ़ी तब्दीली आ गई है। हर बच्चा और हर बच्ची जो है स्कूल जाती है, तालीम हासिल करती है, और फिर वहाँ वो फरिश्तों में नहीं इंसानों के अंदर वो रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं। फिर वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ भी इंसान हैं। इस माशरे में वो फिर 10-15 साल तो तालीम के अंदर ही लग जाते हैं। तो कोई आइडियल उसके भी जहन में होता है लड़की के कि मैं इससे शादी करूं, और लड़के के भी जहन में कोई आइडियल आ जाता है कि मैं ऐसी लड़की से या इस लड़की से शादी करूं, चाहे वो ख़ानदान में हो, चाहे पड़ोस में हो, चाहे कोई बाहर की हो, कॉलेज में हो जाती हैं या जिसे। तो जब ये है तो अब उनकी रज़ा जो है वो ज़रूरी है, यानी वो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद मुख्तार हैं। बालिग होंगी तो ये करेंगे, और फिर वो ख़ुद मुख्तार हैं, बालिग हैं, लिहाजा वो ख़ुद मुख्तार हैं। अपना इख्तियार है उनको, शरीयत ने दिया है, कानून ने दिया है, अक्ल ने दी है, शऊर ने दिया है कि वो अपना फ़ैसला ख़ुद करें। तो उस वक्त तक उम्मीद ये की जा सकती है कि उन्होंने काफ़ी कुछ गर्म सर्द देखा है और वो समझते हैं अपने नफ़ा और नुकसान को। इसके बावजूद अगर वो नुकसान हो जाता है या उनका मुस्तक़बिल का फ़ैसला गलत हो जाता है तो फिर वो जाने और वो जाने। अब सारी उम्र को उंगली पकड़ के तो नहीं चलाते बच्चों को। तो अक्लमंद हैं, बालिग हैं। अब उनको उसके साथ फिर
माँ बाप को भी ज़रूर मशवरा शामिल होना चाहिए। माँ बाप जिन्होंने इतनी मेहनत करके उसको पाला पोसा पढ़ाया, तो वो लड़की और लड़के जो हैं वो अच्छे वही होते हैं जो अपने माँ बाप की हिदायत और उनकी रज़ा को भी शामिल करें। लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने फ़ैसले उनके पुट्ठों से नहीं, कि वो मरहुमा दादी मर गई है, उसने कहा था इसके बच्चा हुआ, उसकी बची हुई, तो चलो ले भाई पक्का कॉल हो गया, रिश्ता तय हो गया। तो वो कोई ये ऐसा तो मुर्गियों का और बकरियों का और भेड़ों का भी कोई सौदा नहीं करता, तुम इंसानों की किस्मत से खेल रहे हो। तो ये बात है, ये बातें जो हैं कोई आपको आजकल ज़रूरत इनकी है, लेकिन अफसोसनाक बात है कि मजहबी लोग जो हैं वो भी इन बातों को छेड़ते नहीं हैं, या तो डरते हैं माशरे के चौधरियों से और लोगों से, इसलिए वो ये बातें नहीं करते, और या उनको ख़ुद इल्म नहीं है कि वह जुब्बे पहने हुए हैं और लंबे चौड़े, लेकिन इनसे तो कोई इल्म नहीं होता ना। हाँ, काला कोट पहनने से कोई ला का वो लायर तो नहीं हो जाता, उसके लिए भी एक डिग्री होती है, एक कोर्स होता है, पढ़ेगा तो फिर वो लायर बनेगा। इसी तरह तो ये पहली बातें तमहीद मैंने ये कही कि नाबालिग की तो निकाह जायज़ ही नहीं, चाहे बाप करता है, चाहे दादा करता है, चाहे माँ करती है, कोई भी करता है, आज ख़ुद करते हैं, ये जायज़ नहीं है। और जब वो बालिग हो जाएं फिर अपनी मर्ज़ी से खुशी से, उन्होंने इतना अरसा गुजारा है इसी माशरे में, इन्हीं गलियों में, इन्हीं घरों में आना जाना, दोस्तियाँ और इन्हीं स्कूलों कॉलेजों में, तो वो अपना फ़ैसला ख़ुद देख कर करें। और कुरान का और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि देख कर पसंद की शादियाँ करो, पसंद की। आजकल कहते हैं लव मैरिज, हाँ लव मैरिज होनी चाहिए, क्या नफ़रत वाली होनी चाहिए? तो लव होनी चाहिए, लेकिन बस वो लव का मतलब एक हद तक रहें, उससे आगे नहीं, आगे आराम है। ये जायज़ तो ये है कि आप उसको शक्ल देखें, सूरत देखें और बातचीत कर लें, जैसे मैंने किया है। मेरे 6 बेटे और 3 बेटियां जो है उनकी मैंने शादी इस तरह की है कि उसका तरीका शरीफाना होता है। ये नहीं है कि स्वाद की और कागान की सैर करे और टूर जा रहा है तो उनके साथ चले जाओ, अजनबी लोगों के साथ, ये नहीं। उसका तरीका ये है कि हमने उनकी दावत की तो वो आ गए, वो फरीक आ गया, फिर उन्होंने हमारी दावत की तो हम चले गए। तो लड़की और लड़का दोनों को मौका दिया कि एक दूसरे को इशारे किनारे से बताया जाएगा ये है लड़की, और लड़की को बताया जाएगा ये है लड़का। बस इतनी बात। मैंने कहा अगली शराइत जो हैं वो तो हम करेंगे, लेकिन ये तुमने करना है। कल तुमने ये नहीं कहा इसका रंग ये है, इसका कद ऐसा है, ये चलती ऐसी है, फलान, ये हमने नहीं करना है। लड़के के अंदर कोई बात है तो वो हमने नहीं करना है, ये तुमने फैसला करना है। इसी तरह लड़की में कोई बात है तो लड़का जो है वो देख लिया ना, बस इतना काफ़ी है। तो ये फैसला तो पहली बात ये है। अब इससे क्या होता है कि वो 15-20 साल 20 साल तो कम अज़ कम गुजर जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो उसके बाद फिर आइडियल उसके जहन में कोई होता है और माँ बाप जो है उसकी सुनते ही नहीं है। वो कहे चुप रह, तू चुप रह, तेरे मारूंगा, तो उसको चुप करवा देते हैं और अपने फैसले ठोंसते हैं। ये ठोंसना गलत है, ये जबर जायज़ नहीं है। जबरन तो कलमा भी पढ़ाना जायज़ नहीं है, चाहे जाए कि शादी के फ़ैसले करना, उनके मुस्तक़बिल के फ़ैसले करना। तो ये है बात। आगे अगली बात ये है, हाँ मशवरा इनका साथ ज़रूर हो, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें, नंबर 1 ख़ानदान कैसा है, नंबर 2 तालीम उसकी कितनी और इसकी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि ये प्राइमरी भी नहीं पढ़ा हुआ और वो आला तालीम याफ्ता है, तो ये भी आपस में, इसको कहते हैं कुफ़, यानी कुफ़ यानी बराबरी सराबरी होनी चाहिए। ये मुनासिबत नहीं है, बराबरी सराबरी नहीं है। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल होना चाहिए, उम्र का भी ख्याल होना चाहिए। उम्र क्या है? अब आप कहेंगे कि हुजूर पाक की उम्र थोड़ी थी, हज़रत खदीजा बीबी की ज़्यादा थी, तो वो तो शादी हो गई, बड़ी कामयाब रही। तो उसका जवाब ये है कि हर औरत खदीजा बीबी नहीं होती और हर मर्द हुजूर की तरह नहीं होता, लिहाजा वो इस्तिस्नाई सूरतें होती हैं। उमूमन ये कायदा कानून नहीं होगा, उमूमन ये होगा कि बराबरी सराबरी हो, उनकी उम्र के अंदर, उनके कद काट के अंदर,
ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دراز قد ہے لڑکی یا لڑکا، ایک دراز دوسرا چھوٹو سا، تو یہ آپس میں شادی کر رہے ہیں، تو یہ بھی مذاق بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے۔ پھر آگے آمدنی دیکھنی چاہیے، کہیں وہ بہت امیر دیکھ کے تو بہت امیروں سے کرو گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو امیر ہوگا وہ دوسرے فریق کو اپنا نوکر سمجھے گا۔ اگر لڑکی امیر ہے تو پھر وہ اپنے خامند کو اپنا نوکر سمجھے گی، اور اگر وہ ہے امیر تو وہ اس لڑکی کو اپنی بیوی کی بجائے لونڈی سمجھے گا۔ تو یہ بھی کف نہیں، اس کو کہتے ہیں کف، لم یکن لہ کفوا احد، ہے نا سورہ اخلاص کے اندر، کہ کف اللہ کی کوئی کف نہیں ہے، برابری کا کوئی بھی نہیں۔ تو لہٰذا یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور پہلے جب ان چیزوں کا خیال کرو گے، اور اس کے اندر اگلی بات یہ ہے رضا دونوں کی ہو، دیکھیں دونوں ایک دوسرے کو، اور تیسری بات یہ ہے کہ حق مار زیادہ سے زیادہ رکھیں، کیونکہ یہ سیکورٹی ہوتی ہے۔ آپ آج کل بیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، قرآن کے اندر آیا ہے کہ اگر ڈھیر سارا بھی سونا دیا ہے نا تو ہم نے حق مار میں واپس نہیں لینا، یہ اس کا ہے۔ اور میں نے خود ایسا کیا کہ ڈیفینس کے اندر میرا سب سے چھوٹا بیٹا کرنل ہے فوج میں، اس کی شادی میں نے کروائی، تو ان سے میں نے کہا، تو چونکہ رشتہ اچھا تھا، ملٹری آفیسر تھا، 500 روپیہ، میں نے کہا یہ کوئی بھی نہیں، آج کل 500 کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ کرتے میں نے کہا میری بات سن لو، یہ 10 تولے اس زمانے کے اندر تھا، یہ کوئی 18 سال 20 سال کی پہلے کی بات ہے، تو یہ 10 تولہ سونا ہے، اس کے زیورات بنے ہوئے ہیں، اس کی مالیت یہ ہے۔ تو یہ زیور میں اپنی بچی کو حق مار میں دیتا ہوں، جس کو ہمیں بیٹی بنا کے لاؤں گا اپنے گھر میں، تو اس کو میں یہ 10 تولے دے رہا ہوں۔ اس کی اس وقت جو مالیت تھی تو وہ 75,000 تھی، 75,000۔ تو میں نے کہا یہ 50,000 جو ہے حق مار ہے، 25 جو ہے وہ گفٹ ہے میری طرف سے۔ وہ آپ نے گفٹ کر دیا؟ ہاں میں نے گفٹ کر دی۔ میں نے کہا اب یہ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ بعد میں کون کنے لینا کنے دینا، یہ گمراہ لوگ ہیں، شیطان ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، نیت ہی خراب ہے۔ اب دودھ لیتے ہیں نا، سبزی لیتے ہیں، گوشت لیتے ہیں، تو وہاں تو کبھی نہیں کہتے یار پیسے کنے دینے تھے کنے لینے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہاں تو اب نقد و نقد ہوتا ہے۔ تو آپ ہر جگہ تو ادھار نہیں کرتے، اور یہاں پہ ادھار کرتے ہیں۔ تو اچھا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شدید غصہ کی شکل میں، جیسے بہت ہی غصہ آئے ہیں، تو اس میں طلاق کا کیا مطلب؟ پہلی بات یہ ہے کہ شدید غصہ ہے تو یہ دیواریں ہیں پکی، ان کے ساتھ ٹکرے مارے تاکہ اس کا غصہ اتر جائے، یا نہیں تو پھر آپ لطر لے کے اس کے دماغ کو ٹھیک کریں تاکہ اس کا غصہ اتر جائے۔ اور جب شدید غصہ 3 سٹیج ہوتے ہیں اس کے غصے کے، ابتدائی وہ تو ہو گئی، اب ایسے تو نہیں ہے کہ کھانا بہت پسند آیا، تیری سرخی بڑی پسند آ گئی ہے تو لہذا جا تجھے طلاق دی، ایسے تو نہیں ہوتا نا، دل خوش ہو گیا لے جا تجھے طلاق دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو غصہ ہوتا ہے تو پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے، اس میں تو اس کو ہوش حواس غائب نہیں ہوتے، بالکل نارمل ہوتے ہیں۔ اس وقت تو اس نے جو بھی فیصلہ کیا، یہ صرف طلاق کا نہیں مسئلہ، لین دین، بے شرح، رین گروی، فلاں 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 کرائے پر، یہ سارے معاملات کے اندر یہی ہے کہ اگر وہ ابتدائی غصہ ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے تو یہ اس کا اعتبار کوئی بھی نہیں ہے، وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ آج سب سمجھے، اس سے زیادہ ہے زیادہ، اور اس سے زیادہ پھر بہت زیادہ جو بھی ہاتھ میں ہے اٹھایا اور مارا۔ اور یہ جو پچھلی 2 کنڈیشن ہے، یہ انتہائی غصہ ہوتا ہے، اور اس کو اس کے رگیں پھول جاتی ہیں، اس کا رنگ بدلتا ہے، اس کی یہ ہو جاتے ہیں آنکھیں کانپتا ہے، تو یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پاگل پن، اس کو دنیا کا ہر قانون کہتا ہے پاگل پن۔ یہ قاتل جو بچ جاتے ہیں نا، وہ بھی اس لیے بچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت اس کی بہن کو چھیڑا تھا اس نے قتل کر دیا، گولی مار دی، اس کی بیٹی کو چھیڑا تھا اس نے قتل کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اس وقت شدید غصہ تھا، آؤٹ آف کنٹرول تھا، اس لیے یہ اس کو
ये समझते हैं कि मेंटल था, ये सही होश हवास में नहीं था। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे पर कानून लागू नहीं जब तक बालिग ना हो, पागल पर नहीं जब तक उसकी ज़हनी कैफियत ठीक ना हो, सोने वाले पर कानून लागू नहीं होता जब तक कि वो बेदार ना हो। कितने हो गए? 3। तो ये इसको डिक्लेयर करते हैं कानून के अंदर पागल। ये पागल है, बाप सामने आए तो अब पीछे हो जा, माँ को भी धक्के दे देता है और बर्तन तोड़ता है और ये करता है वो करता है, और वो औरत जो है लाओ छुरी लाओ मैं इसको अभी ज़बह करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको जुनून कहते हैं। वो मजनून है, पागल है। लिहाजा इसमें तो उसके कोई भी लफ्ज़ जो है उस पर कानून लागू नहीं होता, तलाक भी नहीं होती। इतनी गल समझ आई? तलाक हो निकाह हो, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, बाज़ उलमा कहते हैं कि गुस्से में जो है ना वो तलाक हो जाती है। छोड़ दें, बाद उलमा को छोड़ें। वो जो अलाम कहते हैं हमारे पास 7-8 सफ़े हैं, 7-8 बड़े साइज़ के सफ़ात हैं। वो हमारे पास लिखा हुआ फतवा, और उसके अंदर सारे हमने शाफ़ी, हनफी, मालिकी, हम्बली, कुरान हदीस से लेके नीचे सारे फ़ुक़हा जो है ना, हम सब फ़ुक़हा को इज़्ज़त से देखते हैं, सबको। अल्लामा इब्न तैमिया को भी, उसके भी हवाले मैंने दे दिए। आला हज़रत बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान जो बहुत बड़े आलम फाजिल थे अहले सुन्नत के, उनका भी हवाले दे दिए। तो हमने सारे ये हवाले दे के, तो ये 7 सफ़े का हमारे पास है फतवा मेरा अपना कि नहीं होती। गल ख़त्म। अब जो आदमी कहता है तो उससे कहो कि ये 7 सफ़े का है, इसका जवाब देना। ये कुछ समझ आई बात? तो ये सवाल भी है साथ, ये सवाल है, और ये उसके देखा आपने? हाँ, तो ये उसके रेफरेंसेस हैं किताबों के, ठीक है जी। ये किताबों के रेफरेंसेस हैं, और हर मसले को हम लेते हैं, फ़िरका वारियत नहीं करते। कुछ समझ आई? ये हुजूर ने फरमाया कि हर तलाक हो जाती है, लेकिन मातू कौन होता है? मगलूब अल अक्ल, जिसकी अक्ल पर गुस्सा गालिब आ जाए। हाँ, तो वो गालिब भी होता है ना। जब माँ आ जाए तो उन्होंने धक्का देता, प्यो आए तो उन्होंने फलाना आ गया तो और पीछे हो जाए तो उन्होंने भी, तो ये पागल नहीं होता तो और क्या? ये सारे हमने इन किताबों के हवाले हैं। ये सारे जो आदमी इसका इनकार करता है, किसी जगह ले जाएं आप, इनकार करता है तो उसे कहें कि ये जो रहेगा ना, इसका आप जवाब दे दें। लड़ाई क्या होती है? हमारी लड़ाई इल्म की होती है, कसून दी नहीं होती। उन चाहे तो कसून भी हम चला सकते हैं, ठीक है, आप भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सर मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि ये जितने लोग आपको देख रहे हैं, इनको आप क्या सलाह देंगे कि ये गुस्से में आकर ये काम जारी रखें, या ये काम गलत है या ठीक है? मैं ये कहता हूँ अगली बात कि इन सारे लोगों को, बेवकूफ़ों को मैं कहता हूँ, ठीक है उसकी असबाब हैं, महंगाई है बड़ी और बेरोज़गारी है बड़ी। अब बच्चे हैं और औरत घर आता है तो वो कहती है आटा नहीं, कभी कहती है दाल नहीं है, कभी कहते हैं सब्ज़ी नहीं है, फलानी शय नहीं है। वो कहते हैं जब भी आओ तो बस यही मसला है बस। तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो पागल हो जाता है, उसको उसका गुस्सा जो है, ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता है, और वो उसमें फिर कहते हैं तलाक तलाक तलाक, या मारता है उसको, कभी क्या करता है कभी क्या करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं पागलपन होता है। इस सिलसिला में तलाक देता है तो नहीं होती, गल ख़त्म नहीं होती बस। लेकिन अगर औरत ये तकाजा करे कि आप 9 बजे या 10 बजे घर पर हो, मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपसे पूछने का हक है, हाँ। इसका क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, ये कुरान का हुक्म है कि औरतों पर भी जैसे कि मर्दों के हुकूक हैं, औरतों के भी मर्दों पर ऐसे ही हुकूक हैं। तो दोनों के हक हैं, मर्द का भी ये हक है और ये हक उसका फ़र्ज़ होगा पूरा करे औरत, कि वो कह सकता है कि तू बग़ैर इजाज़त के बाहर क्यों गई, किसी के साथ क्यों फंक्शन में गई,
बगैर मेरे इजाज़त के भाई निज़ाम चलता है तो किसी को बड़ा मानना पड़ेगा ना। तो हुजूर ने फरमाया घर का जो होता है बंदा तो वो घर का हाकिम होता है। इसी तरह से ऐसे में आपसे एक और सवाल करना अच्छा एक मिनट तो बीवी को भी हक है कि वो कहे कि तू भाई 4 बजे तेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो जाता है तो तू आता है 8 बजे 9 बजे किधर रहते हो। अगर तो वो माकूल जवाब देता है कि मैं ओवर टाइम लगाता हूँ तो फिर तो ठीक है, या मैं फलां जगह काम गया ये वो। आजकल तो फ़ोन पर इंसान मालूमात भी कर सकती है, बीवी भी कर सकती है, खामद भी कर सकता है। तो ऐसे केस हुए हैं और यहाँ हुए कि लड़की ने कहा ये हुआ और लड़के ने कहा कि ये हुआ। मैं मोटरसाइकिल पर इसको सुलह करके लाया था और आगे इशारा बंद था, वहाँ मैंने ब्रेक लगाई, मोटरसाइकिल बूढ़ी गई नस गई। उन्हें रक्षा करके गई नस गई, आगे आगे रक्षा था पीछे पीछे में। तो वो फिर कहाँ गई उसका नाम मैं नहीं लेता। तो इस किस्म के अड्डे बने हुए हैं तो वहाँ चली गई। तो ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ तक नौबत क्यों आई है, इसकी वजूहत होती हैं। तो फटाफट कोई पागल नहीं होता कि जो तलाक़ें देता है। तो उसको अगर कोई उनके ख़ानदान में कोई अक्लमंद बंदे हों, बुज़ुर्ग किस्म के लोग, पढ़े लिखे लोग हों, तो फिर उनके पास आना चाहिए। तो वो उनके दरमियान सुलह सफाई करवा देंगे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है सैकड़ों हज़ारों बंदे इतने अरसे में आए और वो उजड़ते हमने उनको कोशिश की तो अल्लाह ने मिला दिया उनको। बच्चे भी कामयाब हो गए उनके भी। मैंने कहा ये तलाक सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं मसला, ये वो तो तुम्हारे बच्चे हैं वो यतीम हो जाएंगे, उनके सर पर कोई साया नहीं रहेगा, आवारा हो जाएंगे। लड़की है तो वो भी, लड़का है तो वो भी। और ये सारा गुनाह तुम्हारा, ये ज़बह करता था तुम्हारे बेटों को कौन, फ़िरौन। तो ये फ़िरौनियत है, ये ज़बह करने ही है। जिन बच्चों को तरबियत न दी, तालीम न दी, माँ की तो और बाप की शफ़क़त से महरूम हो गए, आवारा हो जाएंगे, चोर बनेंगे और गलत कार लोग उनको अपने हाथों में ले लेंगे तो उनसे चोरियाँ करवाएंगे, डाके मरवाएंगे। तो लिहाजा ये चीज़ें गलत हैं, इनको चाहिए। और इसकी बुनियाद मैंने बतलाई कि पसंद की शादी होनी चाहिए। अब शुरू से अगर आप देखें दोनों के जज्बात जो हैं उनके एक हद तक, मुमकिन हद तक वो एक जैसे हों और एक दूसरे को वो पसंद करें तो फिर ये मसले नहीं पैदा होते। इसको खिसका लेता है, लोग पैसे को देखते हैं, दे देते हैं, आगे उसके नतायज इंतहाई गलत निकलते हैं। इस नतीजे में पहुँचे हैं कि एक तो बच्चों का बालिग होना ज़रूरी है। जब वो बालिग होंगे तो ऐसी नौबत नहीं आती। और वालदैन का बीच में जो है ना, इसके इत्तफाकी राय ये होना चाहिए कि ख़ानदान देखें, हसन नसब देखें और फिर जाके जो है ना मुतालबा करें, मशवरा सही दें। और दूसरा ये है कि अगर जबर न करें, अगर वो औलाद उठ के अगर जिस तरह मोहब्बत की शादी कर लेते हैं तो वो उसमें इसमें इतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको परखना चाहिए, उनको और शाबाश देनी चाहिए कि भाई ये मिल के रहेंगे, इसमें कोई कुबाहत नहीं है। तो लिहाजा ये है कि इन लोगों को समझना चाहिए। और जो अगर मोहब्बत की शादी कर लेते हैं तो उनके ऊपर भी ये लागू है कि अगर हमने मोहब्बत की शादी कर लिया तो हमने बहुत कुछ कर लिया, अब वालिदैन कुछ नहीं है या बहन भाई कुछ नहीं है, नहीं, इस तरह नहीं है। उनको भी समझना चाहिए घर बार को। अगर वो उनको अपना लेते हैं तो वो उनकी भी खातरदवाज़ी में उसी तरह रहें। तो लिहाजा ये है कि ये मुफ्ती साहब से बहुत सी बातें हुई, बहुत सा इल्म हासिल हुआ, पता चला कि आखिर ये किस तरह ये मुआशरे में जो है ना इस किस्म की ये कबाहतें शुरू होती हैं। तो इनसे इज्तनाब करें, परहेज़ करें और ये मसलों को समझें। और किसी आलिम के पास जाके जब बैठेंगे तो उन्हें कुछ समझ आएगी। और ये मुआशरा तभी बिगड़ रहा है, मोबाइल का दौर है, महंगाई का दौर है और बहुत सी बातें हैं, तो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। और दूसरा यह है कि गुस्से की हालत में बहुत कुछ हो जाता है, गलतियां कर बैठते हैं तो उसका अजाला होना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक दिन में पछताना भी पड़ जाता है। तो लिहाजा बच्चों को समझना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, वालिदैन से मोहब्बत रखनी चाहिए, मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से सलूक से पेश आएँ। अगर किसी से गलती हो भी जाती है तो उसको दरगुजर कर दें और वो इंशाल्लाह वो फिर ऐसा एक वक्त आता है कि उनमें उससे ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाती है। अगर एक तकरार कर रहा है तो दूसरा थोड़ा सा वक्फा दे के बाहर चला जाए, पानी पी ले, हंस के टाल दे, तो मेरा ख्याल है कि इतनी नौबत नहीं आ सकती।
تو اسی کے ساتھ میں بزرگوں کو لاؤ، دوستوں احباب کو لاؤ، رشتہ داروں کو لاؤ کہ بھائی یہ مجھ سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے چھوڑ دوں، میں تیرا ساتھ نہیں دیتی، اس کو بتلاؤ کہ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. تجھے تیرے ساتھ ایک نشان لگ جائے گا کالا، جو جہاں تو پھر شادی کرے گی تو لوگ کہیں گے اس کو تو طلاق ہوئی ہے پہلے ہی، تو تیرے واسطے بھی اچھا نہیں ہے. پھر اگر بچے ہیں تو بچوں یتیم ہو جائیں گے. اس کے بغیر یہ دونوں رل مل کے بچوں کو پال رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آج کل یہ جو عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ اگر بچوں کو چھوڑ کے 3-4 بچے ہوں اور خامن کو وہ تو چلی جائے میکے اور خامن کے پاس نہ آئے تو خامن کو دن کو تارے نظر آ جائیں گے. اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو ناشتہ کیسے کرایا جاتا تھا، ان کو دوپہر کا کھانا کیسے دیا جاتا تھا، ان کے کپڑے پریس کون کرتا تھا. تو یہ تو اس کو تارے نظر آئیں گے اور توبہ کرے گا اور سدھا ہو جائے گا. تو میاں بیوی کو یہ چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے. بچوں کا مستقبل سوچنا چاہیے. اگر بہن بھائیوں کا ہے آپس میں، وہ بھائی کی لڑکی ہے وہ بہن کا لڑکا ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. خاندان خراب ہو جائے گا. خاندان ان دو کی وجہ سے خاندان جڑا ہے، یہ الگ ہو جائیں گے نا. نکاح کا من ہوتا ہے گانٹھ گنڈ، اور طلاق کا من ہوتا ہے کھول دو. گانڈ لگائی تھی کھول گئی، وہ کھل گئی. تو یہ کھل جائے صرف میاں بیوی کا نہیں ہوتا بلکہ خاندان پورے جڑے تھے، اب یہ پورے خاندان الگ الگ ہوں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں. گولیاں چلتی ہیں اور مقدمے اور پتہ کیا 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 ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہمارے گھروں کو، خیر و برکت لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کرنا نصیب ہو. بچوں کے سروں پر ان کا سایہ قائم رہے، سلامت رہے. اس تنسی نکاح سے کتنی طلاقیں واقعہ ہوں؟ کیا اس تنسی نکاح سے کتنی طلاقیں واقعہ ہوں؟ تنسیق جو میں نے کہا عدالت سے کروا لے، ایک فوراً کا ٹوٹے گا بس. کیا تنسیخ نکاح شریعت میں جائز ہے؟ تو میں جائز، میں کوئی عیسائیوں کی باتیں کر رہا ہوں یا ہندوؤں کی باتیں کر رہا ہوں؟ میں تو اسلام کا نمائندہ ہوں بھائی. تو میں تو جو اسلام کا لا ہے وہی آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں. چل دفعہ ادھر نکل جاؤ، نکاح فوراً ٹوٹتا ہے، فوراً. اس میں کوئی صلح صفائی کی. البتہ یہ ہے کہ اگر بعد میں پارا اتر جائے اور یا کسی کے سمجھانے سے عقل آ جائے یا کچھ اس کو ہدایت اللہ کی طرف سے ہو جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر چاہیں. اور اگر اپنے آپ کو بدلیں، اور بدلتے نہیں، وہی بک بک ہے، وہی بک بک ہے، تو کیا فائدہ دوبارہ نکاح کرنے کا؟ جائیں، اس کو کوئی اللہ دے گا، بیوی مل جائے گی، اس کو بندہ مل جائے گا. ملے تو ملے، ورنہ ہمیں کیا ہے، موجہ کرو. ٹھیک ہے، اوکے. بہت اچھی باتیں ہوئیں، بہت وقت لیا مفتی صاحب کا، لیکن بہت ہی اچھی باتیں جو نہ بھولنے والی اور ہمیشہ یاد رکھنے والی، اور بلکہ لوگوں کو اس سے جو ہے نا فائدہ لینا چاہیے. اس قسم کی باتوں کو جو نا اپنے اندر رکھنا چاہیے تاکہ یہ اچھے برے کی پہچان رہیں. یہ اس قسم کے لوگ مفتی صاحب جو ہوتے ہیں نا، تو ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. نہ یہاں فیس لگتی ہے، نہ کوئی نذرانہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. بس دعائے خیر. ہم آپ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے کریں. بے شک.